वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज हम लोग कुछ साइंस के क्वेश्चन जो सजीवों के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स, इनसे पूछे जा सकते हैं आपसे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी की, बीपीएससी की या अन्य परीक्षाओं की, सीटेट की, सीटेट पेपर 2, यूपीटेट पेपर 2, सुपरटेट, इन सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रही हूँ जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को 2 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन ज़रूर देखिएगा। 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित जो शैवाल हैं उनको सम्मिलित किया गया है। किसमें? पादप में, प्रोटिस्टा में, कवक में या मोनेरा में। तो जो सन 1969 में विटेकर ने समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण किया था। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु। तो इसमें से जो है बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को जो है वो मोनेरा जो है उसमें आपको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो मोनेरा जगत जो है उसमें आपके सभी माइकोप्लाज्मा होते हैं, जीवाणु होते हैं या और साइनोबैक्टीरिया यानी नीली हरे शैवाल जिसको बोलते हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। तो ये आंसर आपका यहाँ पे मोनेरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या संचलन। तो विटेकर ने जो जीवों की 5 जगतों में वर्गीकृत किया था, इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जो जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एवं एनिमेलिया हैं। इनके जो है पोषण के आधार पर, पोषण की प्रक्रिया की पद्धति के, इनके पोषण की पद्धति यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध, इनके वर्गीकरण के प्रमुख मापदंड थे। तो इसमें से पोषण हमारा जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक हैं? प्रोटिस्टा, प्लांटी, मोनेरा और एनिमेलिया। तो इसमें से क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो जो राइट आंसर है वो है आपका प्लांटी, क्योंकि ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रण पाया जाता है उन्हें प्लांटी जीव जगत की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक जो जीव है, तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लांटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय यूकैरियोटी या सुकेंद्रकी और प्रकाश संश्लेषक है? ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोटिस्टा जगत, कवक, मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी में जो प्रोटिस्टा जगत है, इसमें जीव एक कोशिकीय तथा सुकेंद्रकी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। किस समूह में? यहाँ पे आपका डैश किया हुआ है। तो किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? कवक, प्रोटिस्टा, प्लांटी या मोनेरा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 1969 में जब आर.एच. विटेकर ने समस्त जीव जगत के प्राणियों को 5 जगत में बांटा था, तो मोनेरा जगत के प्राणी जो हैं वो एक कोशीय तथा पूर्व केंद्रकीय होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय तथा पूर्व केंद्रकीय होते हैं। तो इसमें आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो मोनेरा है वो राइट आंसर हो जाएगा और इसमें आपका पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की सहायता के लिए, जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित किया था?
गोथे, क्यूविकर, जॉन रे या थियोफ्रास्टस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा जॉन रे। ठीक है, तो जॉन रे जो है आपका ऑप्शन कहाँ है, सी ऑप्शन है। तो किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित किया था? तो जॉन रे ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम के वर्गीकरण के बारे में अपना मत भी प्रस्तुत किया था, जो आगे चलकर आधुनिक वर्गीकरण यानी मॉडर्न टेक्सोनॉमी का आधार भी बना था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं? राइजोम प्राणी, जरायुज प्राणी, अंडज प्राणी या पुनर्जनन करने वाले प्राणी? तो जो यहाँ पे अंडे देने वाले प्राणी होते हैं उनको अंडज प्राणी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, ओविपेरस। अंडज यानी ओविपेरस, अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? अंडज यानी ओविपेरस कहलाते हैं। इस वर्ग के सभी जंतु जो होते हैं वो जमीन, दीवारों तथा पेड़ों आदि पर क्या करते हैं? रेंग कर चलते हैं, इसीलिए इनको सरीसृप वर्ग में भी रखा गया है, और बहुत सारी छिपकलियाँ, सर्प, घड़ियाल, कछुआ तथा अजगर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये आंसर हुआ आपका इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं? कैसे होते हैं? जो प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखते हैं, तो प्रोटिस्टा जगत का आपको पता होना चाहिए, एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक होते हैं, या बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले जो सभी जीव होते हैं एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं, और इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। ये स्वतंत्र जीवी, परजीवी या स्वपोषी सभी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक।